करो। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। वेलकम टू माय चैनल सभी डॉट बी। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। और आज हम लोग आए हैं कल्पवृक्ष दर्शन करने के लिए और मेरे साथ है रिसु। तो हम लोगों ने अभी पूजा शुरू ही की है। दीदी आई है, जीजू आए हैं, मम्मी आई है, तो सबको दिखाऊंगी, मिलाने की कोशिश करूंगी। तब फिलहाल अभी के लिए हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। पूजा भी साथ में हो ही रही है। चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो गाइज आज है मौनी अमावस्या और आज हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ में भी थोड़ी देर के बाद यहाँ से हम लोग सीधे नदी के तट तक जाएंगे और वहाँ पे भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसा मेला लगता है, कैसा होता है। मौनी अमावस्या में स्नान दान का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जैसे पूजा कर रहे हैं और साथ में मम्मी दीदी सारे लोग ही देखिए आ गए हैं पूजा करने के लिए। और मैं देखी वहाँ पे कितनी भीड़ है। ये भीड़ पहले नहीं होती थी, काफ़ी खाली रहता था, लेकिन अभी हाल में ही कुछ साल पहले ही यहाँ पे शुरू हुआ है। यहाँ पे इतनी भीड़ क्योंकि नदी यहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ती है, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। और इतनी भीड़ होती है कि लोगों जो दूर से आए होते हैं तो बैठने की जगह नहीं मिलती है। और ये मंदिर बिल्कुल पास में पड़ता है और काफ़ी मान्यता भी है इस जगह की। तो लोग वहाँ से स्नान करने के बाद, दान करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। काफ़ी बड़ा है ये, आसपास में भी काफ़ी जगह है। तो यहीं पे सब लोग बैठ के अपना खाना पीना आराम जो करते हैं। जो लोग काफ़ी दूर दराज के इलाके से आते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ही नदी के तट पे आ जाते हैं। और उसके बाद स्नान करने के बाद वहाँ पे उतना जगह नहीं मिल पाता है क्योंकि कितनी भी बड़ी जगह हो गाइस, ऐसे टाइम पे ऐसे त्योहारों पे भीड़ इतनी हो जाती है कि लोग आराम से नहीं बैठ पाते। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और इस पेड़ को तो मैंने कई बार आपको दिखाया। तो ये देखिए ये इस टाइम कुछ ऐसा दिख रहा है। ये पत्तियां नीम की है, पर वो जो पेड़ है कल्पवृक्ष का, उसमें बिल्कुल भी पत्ती नहीं है। और पूरा का पूरा आपको ऐसा लगेगा कि वो सूख गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हरा है। लेकिन इस टाइम इसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे रिसु की पूजा ख़त्म हो गई और अब हम लोग नदी पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ से बस निकलने वाले हैं। ये देखिए जो लोग स्नान करने के लिए आए हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं। ये देखिए जो लोग दूर से आते हैं, काफ़ी लोगों को वहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है नदी के पास बैठने की, तो यहाँ पे वो लोग आराम से बैठ के खाते हैं पीते हैं, उसके बाद अच्छे से और आराम करके उसके बाद अपने घर के लिए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसी भीड़ थी कुछ। उसके बाद बस हम लोग यहाँ से तुरंत निकल गए थे नदी के लिए। और ये देखिए रास्ते का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से लेके नदी तक इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वीडियो शूट करना मुश्किल हो पा रहा था और बड़ी मुश्किल से हम लोग चल पा रहे थे। काफ़ी भीड़ हो गई थी और इतनी मुश्किल से चलना, उसमें वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था। पर ये चीज़ मैंने की फर्स्ट टाइम किया और सच बोलूँ तो मैं खुद पहली बार गई थी। ये भी बताने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और मैं खुद पहली बार गई थी क्योंकि कभी इतना क्रेज़ रहा नहीं है कि मैं मतलब से स्नान दान पूर्णिमा वगैरह पे नहीं जाती थी। मम्मी हमेशा जाती थी,
आज ऐसे ही दिल किया कि चलो चल के देखते हैं कि क्या होता है। तो बस हम लोग निकल गए और ये देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ फर्स्ट टाइम ये सब देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ। और सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। और बस हम लोग नदी के गेट पे पहुँच गए हैं और यहाँ से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और ये देखिए, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप खुद ही देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। और लोग आराम से छोड़िए चल ही नहीं पा रहे थे। तो मौनी अमावस्या के मौके पे हम लोग पहुँचे हैं गोमती दर्शन के लिए। और मेरे साथ हैं दीदी, जीजू, मम्मी, रिशु और दीदी के साथ उनकी भाभी आई हैं। और ये देखिए चल रहे हैं हम लोग और चलते ही जा रहे हैं। ये देखिए चलने का भी मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर दी, कितना मुश्किल हो रहा था चलना। और ये देखिए ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, इससे भी ज़्यादा लग रही थी। और ये रहे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा खाली से लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा आउटर से हम लोग होके गए, क्योंकि अगर बीच से होके जाते तो चलना बिल्कुल ही मुश्किल था। और अब बस नदी के पास पहुँच गए हैं हम लोग। ये देखिए ये रही गोमती नदी। और अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं। तो भीड़ सुबह से थोड़ी कम हो गई है, पर आप देख सकते हैं कि कितनी कम हुई है। यहाँ पे मम्मी हम लोग को पैसा दे रही थी कि पैसे डाल के सभी लोग नदी में पैसे डालना, ये मुझे पता नहीं है कि क्यों होता है। जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मम्मी ने सबको पैसे दिए सबके हाथ में और बोली कि सब लोग नदी में डाल दो और ऐसा करो। तो ऐसा हम लोगों ने किया। उसके बाद रिशु, ये देखिए रिशु ने भी किया, हमने किया, दीदी ने, मम्मी ने, सब ने किया। और पानी इतना ठंडा था और इतना अच्छा लग रहा था। शायद इसी का नतीजा है कि मेरा गला इतना बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और हम लोग थोड़े गर्मी भी लगने लगी थी। हम लोग स्वेटर पूरा पहन के गए थे। और उसके बाद काफ़ी गर्मी हुई। उसके बाद ठंडे ठंडे पानी में घुस के मैंने हाथ पैर भी धोया। उसके बाद नदी में घूमने के लिए भी गए नाव से। यहाँ पे रिशु, जीजू और मैं थे, क्योंकि मम्मी, दीदी और भाभी तो बिल्कुल डर रहे थे। उन्हें तो नदी में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो वो लोग तो नहीं जाने को तैयार हुए, पर जीजू ने कहा नहीं चलो, मैंने तो चलो घूम के आते हैं। तो हम लोग ये देखिए नदी में आके बैठ गए थे, सॉरी नाव में आके बैठ गए थे। सॉरी गाइस, मैं क्या बोले जा रही हूँ। और उसके बाद बस ये देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगी, एकदम नदी के बीच में पहुँच गए थे हम लोग, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग पानी को थोड़ा थोड़ा छू भी रहे थे, इसकी वजह से भी गला थोड़ा ख़राब हो गया है। और बहुत मज़ा आ रहा था, चारों तरफ देख के बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी भीड़ थी। हम लोग आए हैं नाव पे बैठ के घूमने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आगे के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो हमारी नाव की सैर ख़त्म हो गई थी और अब हम लोग किनारे की तरफ जा रहे थे। नाव से उतरने के लिए तैयारी हो रही थी। तो ये देखिए नाव हम लोग की साइड में आ गई थी। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जब ये मौनी अमावस्या होती है तो वहाँ पे काफ़ी लोग गौदान कराते हैं। यहाँ पे हम लोग चावल लेके आए थे, मम्मी ये देखिए पूरा एक थैला भर के चावल लेके आई थी दान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग होते हैं कि जिनको थोड़ा थोड़ा सब लोग ऐसे मुट्ठी भर के चावल देते रहते हैं, क्योंकि आप एक को दोगे तो नहीं काम चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो सब लोग यहाँ पे ऐसे ही देते हैं कि बहुत सारे चावल लेके आते हैं थैले में भर के, 1 किलो 2 किलो अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा उनके पास हो पाता है वो लेकर आते हैं और यहाँ पे दान करते हैं। बंदर का क्या नाम है? अंदर से शक्ल दिखाइए। अपना नया घर दिखाइए। मैं नए घर में रहने वाला हूँ, रह रहा हूँ।